रोम रोम भाइयों। तुम्हें पता है तिरंगा अब चांद पे लहरा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। नहीं पता था, कोई बात नहीं, मुझे भी अभी पता चला। ये वीडियो देखो। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। 1 मिनट के लिए तो ये भी सोचने लगा था कब हो गया ये? कब हुआ कब? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसरो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक फ्लॉप फिल्म से कम बजट में ये लोग चांद पे पहुंचा देते हैं। से झांसा का बजट मिल गया तो ये लोग मंगल पे भी मंदिर बना के चले आएंगे और इलोन मस्क देखते ही रह जाएंगे। लेकिन इनका चांद तो धरती पे ही है, कोई मिलवाओ इनको। चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। ये रहा नोट्स किस चीज का, तो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश भारत इज माई होम चैप्टर का। और इसे डाउनलोड कहाँ से करोगे? और कहाँ से? तुम्हारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे 2 सब्सक्राइबर हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये रहा टेलीग्राम का QR कोड और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोट्स के फीचर बताता हूँ, गिनते जाओ। पहला फीचर, इस नोट्स को देसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और हार्ड वर्ड का मीनिंग भी है, तो तुमको समझने में बहुत आसानी होगा। दूसरा फीचर, इस नोट्स को पढ़ने के बाद 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव, तुम यूं उड़ा दोगे। तीसरा फीचर, इस नोट्स को पढ़ने के बाद 12 साल का सब्जेक्टिव तुम यूं उड़ा दोगे। बात रही लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि समरी और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। आइए ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु से दिस। इसने कहा था कि मेरे लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए हेड ऑफ फैमिली के रूप में चूज किया है, तो ऑफ कोर्स जाकिर हुसैन सर ने कहा था, तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ 4 में मिल जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशन परपोज। नेशन के ग्रोथ के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के हिसाब से तो एजुकेशन है नेशन के ग्रोथ के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर आपको चौथे पैराग्राफ में दिखेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, द डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ पीस। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज के ऑथर हैं, तो भारत इज माई होम के ऑथर हैं। ये तो आपको पहले लाइन में मिल जाएगा नोट्स का। चौथा ऑब्जेक्टिव है, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ ऑन द। तो इसका आंसर दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा कि राधा कृष्णन किस चीज पे फेथ नहीं हटाए थे, तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मैन के मतलब आदमी के ह्यूमैनिटी पे से अपना विश्वास नहीं हटाए थे, तो इसका आंसर आप लोगों को दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जाकिर हुसैन सर का एजुकेशन में क्या कॉन्सेप्ट था, यानी एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या बतलाया, तो इसका आंसर चौथा पैराग्राफ में देखने को मिलता है। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन कल्चर एंड कैरेक्टर इज इनेटेड, दिस इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। कि हमारा नेशन कल्चर और कैरेक्टर का जो ग्रोथ है वो जो है बिजनेस है किसका, तो एजुकेशन का। यानी एजुकेशन का काम है कि कैरेक्टर को, कल्चर को और नेशन को आगे बढ़ाएं। दूसरा पॉइंट देखिए, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ नेशन। एजुकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है किस चीज के लिए, तो नेशन के ग्रोथ के लिए। जितना बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा उतना ही बढ़िया नेशन का ग्रोथ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। ऐसा जाकिर हुसैन सर ने क्यों कहा, इंडिया को क्यों बुलाया कि ये यंग स्टेट है, यानी कि अभी नया स्टेट है एंशिएंट पीपल का, पुराने लोगों का। क्यों कहा ऐसा, आइए बताते हैं। एंशिएंट पीपल इसलिए कहा क्योंकि भारत का कोई आदि ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। कब शुरू हुआ, कब से इसका इतिहास है, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। और न्यू स्टेट इसलिए कहा क्योंकि भारत अभी आजाद ही हुआ था, इसलिए वो न्यू स्टेट है। लेकिन एंशिएंट पीपल का है, पुराने लोगों का है, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, कोई पता नहीं है कि कब ये स्टार्ट हुआ था। इसलिए जाकिर हुसैन सर ने इसको यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल कहा है। वैसे इसका आंसर पैराग्राफ 3 में है,
तो आप लोग पैराग्राफ 3 जाके पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है व्याकुल हो जाना या अभिभूत हो जाना। अभिभूत ही हुआ, व्याकुल हो जाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन व्याकुल क्यों हो गए थे, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। जाकिर हुसैन सर ओवरवेल्म्ड यानी कि अभिभूत यानी कि व्याकुल इसलिए हो गए थे क्योंकि वो जब जाने की जो है सो उनके लोगों ने उनको इलेक्ट किया है किस चीज के लिए, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ लैंड, मतलब सबसे ऊंचे पद पे जमीन के, मतलब जमीन कहने का मतलब है इंडिया के सबसे ऊंचे पद के लिए उनको इलेक्ट किए हैं। तो थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा व्याकुल हो गए, लेकिन वो कोई कहने का तरीका व्याकुल थोड़ी हुए हों। अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में समरी पूछता है कि ये चैप्टर दे देगा, इसका समरी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें से कि समरी जो होता है ना 5 मार्क में पूछता है, तो 5 मार्क में कम से कम 100-150 वर्ड लिखना होगा। तो 50 वर्ड ऐसा बताएंगे, ऐसा 50 वर्ड बताएंगे कि जो कि हर एक चैप्टर में यूज हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और सेम एक्सप्लेनेशन वाला में भी सेम सिचुएशन रहता है कि हर एक एक्सप्लेनेशन में कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं हर एक चैप्टर के लिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर उठा लीजिए इंग्लिश का। तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें से कि कुछ लाइन या कुछ वर्ड यानी 50-70 वर्ड कॉमन देंगे जो कि हर एक चैप्टर में यूज हो जाएगा। तो इससे आपको आसानी होगा याद करने में, इसलिए इसको इस वीडियो में नहीं डाले हैं ताकि खिचड़ी ना बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।